कामयाबी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपन नहीं कह सकते। वर्तमान में प्रशासन की ही जिम्मेदारी पूर्णतः बनती है कि हिंदुस्तान में वही रहेगा जो जय श्री राम बोलेगा। क्या बातचीत हुई? ये आपके चैनल के माध्यम से सभी को यथाचित सादर प्रणाम। अभी माननीय विधायक जी से बातचीत हुई और ये विषय भी आया जो अनधिकृत वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसे प्रशासन के द्वारा हटाया जाना चाहिए। एक बात जरूर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, भारत है और भारत जो है हिंदुओं का देश है और हिंदू पूरी ताकत के साथ यहाँ पर और स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए यहाँ पर कानूनी तौर पर वैध है। अब यदि कोई भी अतिक्रमण कहीं पर किया जाता है, यहाँ पर मैंने जैसे भी जाना कि वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, प्रशासन भी लगा हुआ है कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र हटाया जाए। अब एक बात जरूर आती है कि जो पहले नोटिस दिया गया था प्रशासन को, किन कारणों के चलते उन्होंने नहीं हटाया। अभी मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई और एसपी मैडम से भी बात हुई कि 29 तारीख तक के लिए एक डेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके पश्चात जो है उसे डिमोलिश किया जाएगा। और अगर संभावना ये बनी कि हो सकता है दूसरा पक्ष जो यहाँ पर मतलब प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है वो भी स्वयं ही मान ले इस बात को कि ये अतिक्रमण है और हम लोग जो है सरकारी ज़मीन को जो बेजा कब्जा है उसे हम स्वयं ही हटाने के लिए तैयार हैं। विधायक जी तो कह रहे हैं हम जब भी बाहर आएंगे तो वहीं तुम हटाने जाएंगे। तो ठीक है, मैं तो उनके साथ में हूँ और वो ये कह रहे हैं कि जब हमको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो हम जा कर के अतिक्रमण हटाएंगे। और अतिक्रमण से हटाने के लिए प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि है उसी का तो दायित्व है कि सरकारी ज़मीन जो है उस पर अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। फिर ये गिरफ्तारी क्यों? गिरफ्तारी प्रशासनिक तौर पर प्रशासन ने करके रखा हुआ है और अगर वहाँ पर बेजा ज़मीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण है तो उसे हटाया जाना चाहिए। यही बात तो विधायक जी कह रहे हैं और यही मैं भी बोल रहा हूँ। नाराजगी है, कमरा बंद किए अंदर से। नाराजगी, अब कमरा बंद है, मैं तो मिल के आया, मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं। डॉक्टर चेकअप नहीं कर पाए खाने पीने में? चेकअप अब डॉक्टर्स लोग आएंगे, टीम चेकअप करिए। अभी वो स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं और अभी तो मेरी बातचीत हुई, लगभग मैं 1 घंटे तक अंदर रहा, कई विषयों पर बातचीत हुई और ये भी बात हुई कि भाई जब हमें अगर यहाँ से छोड़ा जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा तो मैं जा कर के वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयास करूँगा। ये तो मैंने भी कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल ही उचित है और प्रशासन भी इसी बात के लिए लगा है कि जो बेजा कब्जा है वहाँ पर उसे यथाउचित हटाया जाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको मानते हुए प्रशासन भी बाध्य है, तो प्रशासन भी ये इस बात को एक तीसरा रास्ता निकालने के प्रयास में है। हो सकता है कि शीघ्र ही इस प्रकरण का जो है खात्मा हो। प्रदीप पटेल जी ने कहा था जो अतिक्रमण 4 महीने पहले हट जाना चाहिए, अभी तक नहीं हटा। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी 2-3, अभी मैंने ऑर्डर्स भी देखे, ब्रिजेश भैया यहाँ पर हैं कि ऑर्डर्स थे, न्यायालय के ऑर्डर है, उसका भी क्यों पालन नहीं किया प्रशासन ने, ये एक जरूर जांच का विषय है। और इसी के चलते वो क्रुद्ध होकर के स्वयं उस अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं कि प्रशासन को जब ऑर्डर आया न्यायालय का तो क्यों नहीं हटाया गया। जिस दिन विधायक जी झारखंड चुनाव प्रचार से सीधे अनशन स्थल पहुंचे थे, उसके आधे से 1 घंटे बाद मऊगंज कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, क्या कहें? वहाँ चुनाव है झारखंड में, बिहार में, मानी जी की वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसके पश्चात आए जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया, उससे पहले वो आदेशित करके गए थे। तो अब जब प्रशासन नहीं मान रहा है और ये गाहे बेगाहे अगर वो साथ में ही है अतिक्रमणकारियों के साथ में, तो हम जनप्रतिनिधियों की तो यही जिम्मेदारी है कि जनता के साथ में रहे। हर जगह चल रहा था ग्रुप में कि विधायक जी सीधे झारखंड चुनाव प्रचार से महादेवन आएंगे। हाँ, अगर उसके पहले प्रशासन अलर्ट होता तो हो सकता है जो ये 2 पक्षों में वातावरण निर्मित हुआ ना होता। तो यही मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से अब प्रशासन अलर्ट है, अगर पहले प्रशासन अलर्ट होता और जो भी उनको आदेश प्राप्त हुआ था माननीय न्यायालय का और वो अगर अतिक्रमण हटाने में पहले ही सफल हो जाता तो माननीय जी को ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदुस्तान में वही रहेगा जो जय श्री राम बोलेगा। नाकामी किसकी है सर? फिर आप किसकी मानते हैं? नाकामयाबी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपन नहीं कह सकते। वर्तमान में प्रशासन की ही जिम्मेदारी पूर्णतः बनती है कि वो अतिक्रमण अगर सरकारी ज़मीन है तो पहले से हट जाना चाहिए था, अगर नहीं हटा तो उसे प्रशासन हटाए, या प्रशासन नहीं हटाता है तो जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वो हटाएंगे। ये बात हाईकमान तक जाएगी? आपके माध्यम से जाएगी अगर ये मोबाइल चल रहा होगा तो।